नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग रत्नों का प्रयोग करके आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। लग्न के हिसाब से आपको बताएंगे कि किस तरह की बीमारियां आपको होने की संभावना होती है और कौन सा रत्न अगर आप धारण करें तो बीमारियों की स्थिति से आप बच सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इन तीन मंत्रों को मंत्र त्रयी कहा जाता है। आप कितनी भी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हों, स्वास्थ्य की कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप निरंतर इन तीनों मंत्रों को एक साथ इसी क्रम में पढ़ना शुरू करिए। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इनको निरंतर अगर आप जपेंगे, इनका निरंतर जप करेंगे तो स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। हम आज बात कर रहे हैं कि रत्नों के प्रयोग से आप स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि जब हम रत्न धारण करते हैं तो रत्न किस प्रकार हमारे शरीर पर असर डालते हैं और रत्न को धारण करने से किस प्रकार बीमारियों में लाभ होता है। देखिए, हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। जिस प्रकार आकाश मंडल में 9 ग्रहों की स्थिति है, वैसे ही हमारे शरीर में भी 9 ग्रह विद्यमान हैं और शरीर के ग्रहों के भी रंग हैं, तरंग है और प्रभाव है। जब इन शरीर के ग्रहों में कमजोरी आती है तब बीमारी होने लगती है, या जब आकाश मंडल के ग्रहों से आपके शरीर के ग्रहों का कनेक्शन कमजोर होता है तब बीमारी होने की स्थिति ज्यादा होती है। रत्न धारण करके हम उन ग्रहों की तरंगों को ठीक कर पाते हैं। आकाश के ग्रहों की तरंगें जब शरीर के ग्रहों को नहीं मिलती तब आप बीमार पड़ते हैं। आकाश के तरंगें और आपके शरीर की तरंगें एकदम ठीक से मिल जाएं, इसीलिए रत्न पहना जाता है और रत्न उन तरंगों को एडजस्ट कर देता है। और जब रत्न उन तरंगों को एडजस्ट कर देता है तब आप स्वस्थ होते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो मुख्यतः आपको ये समझना होगा कि किस रत्न की तरंग की आपको आवश्यकता है और कौन सा रत्न धारण किया जाए ताकि उसकी तरंग से आपको फायदा हो सके।
सबसे पहले जानते हैं माणिक्य रत्न के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूबी। माणिक्य किस ग्रह का रत्न है और इससे कौन सी बीमारियां दूर होती हैं? माणिक्य मुख्य रूप से सूर्य का रत्न है। सूर्य संबंधी तरंगें इसके अंदर पाई जाती हैं। माणिक्य का रंग होता है गुलाबी। हृदय रोग के मामले में, हड्डियों की बीमारी में, आंखों की भयंकर समस्या में माणिक्य धारण करने से बहुत लाभ होता है। अगर हृदय रोग होने की संभावना है या आप हड्डियों की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में माणिक्य पहनने से लाभ होता है। माणिक्य को पहना जाता है सोने या तांबे की अंगूठी में या लॉकेट में। रविवार को प्रातः इसको धारण करने से लाभ होता है। तो अगर आपको हृदय रोग, हड्डियों की समस्या, आंखों की गंभीर समस्या है, तो माणिक्य धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं मोती के बारे में। मोती का किस ग्रह से, किस कनेक्शन से संबंध है और इसके फायदे क्या हैं? देखिए, मोती चंद्रमा का रत्न है और मोती के अंदर चंद्र ग्रह की, चंद्रमा की तरंगें पाई जाती हैं। जब आप मोती धारण करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके शरीर पर असर डालता है, धीरे धीरे शरीर पर असर करता है। शीत रोग, कोल्ड कफ के मामले में, एनीमिया, जब शरीर में रक्त कम हो जाए, या रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के मामले में ये लाभकारी माना जाता है। जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, या जिनका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को मोती पहननी चाहिए। चांदी की अंगूठी में या चांदी के लॉकेट में सोमवार के दिन मोती धारण करना बेहतर होता है। अब बात करते हैं मूंगे की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरल। मूंगा किस ग्रह से संबंध रखता है और किन बीमारियों में फायदा पहुंचाता है? मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है। मंगल ग्रह की तरंगें मूंगे के अंदर पाई जाती हैं। कमजोरी के मामले में, आत्मविश्वास के मामले में और बार बार बुखार आने के मामले में ये लाभदायक होता है। जिनको कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनको कमजोरी का अनुभव होता है, जिनको बार बार बुखार होता है, मन में और शरीर में कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए मूंगा पहनना फायदेमंद है। मूंगे को
तांबे या सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए। अगर आप इसको तांबे या सोने की अंगूठी में पहनेंगे तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं पन्ना नाम के रत्न की। पन्ना किस ग्रह का रत्न है और इससे फायदा क्या होता है? पन्ना जो है ये बुध का रत्न है। हरे रंग का बड़ा सुंदर सा रत्न होता है पन्ना, और पन्ने के अंदर बुध ग्रह की तरंगें पाई जाती हैं। जब आप पन्ना धारण करते हैं तो ये मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से आपको जीवन में प्रभाव देता है। पन्ना सबसे ज्यादा फायदा करता है मानसिक बीमारियों के मामले में, मानसिक रोगों के मामले में। अगर आपको डिप्रेशन है, ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मानसिक रूप से किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो पन्ना धारण करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। त्वचा की समस्या के मामले में और वाणी की समस्या के मामले में पन्ना धारण करने से जल्दी लाभ होता है। अगर आप पन्ना पहने तो आपके त्वचा के मामले में, आपके बोलने के मामले में और आपकी मानसिक चिंताओं के मामले में सुधार होगा। जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत हो या कोई मानसिक बीमारी हो, उनको पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं पीले पुखराज की। कौन सा ग्रह है इसके पीछे और इससे फायदा क्या होता है? देखिए, पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है। देव गुरु बृहस्पति से संबंध रखता है और पीला पुखराज भी मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से जीवन में प्रभाव देता है। अगर जीवन में शिक्षा की समस्या है, ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, पेट की दिक्कत आपको हो रही है या कोई गंभीर बीमारी है, कैंसर आदि की समस्या है, तो सलाह लेकर के एक पीला पुखराज पहनना चाहिए। बड़ी और गंभीर बीमारियों के मामले में कभी कभी पीला पुखराज पहनने से तुरंत फायदा होता है, तुरंत लाभ होता है, ऐसा देखा गया है। पीला पुखराज पहना जाता है सोने में या पीतल की अंगूठी में या लॉकेट में बृहस्पतिवार को प्रातः। अगर आप पीला पुखराज धारण करें तो आपको लंबी बीमारियों के मामले में, ज्ञान और शिक्षा के मामले में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं हीरे की। हीरा यानी डायमंड किस ग्रह का रत्न है और इसको धारण करने से क्या लाभ है? हीरा शुक्र का रत्न है।
इसके अंदर जो तरंगें पाई जाती हैं वो शुक्र ग्रह की तरंगें हैं। हीरा अगर आप पहनते हैं सोच विचार करके तो ये तीव्र गति से, बड़ी तेज स्पीड से जीवन में प्रभाव देता है। नपुंसकता के मामले में, इम्पोटेंसी के मामले में, दुर्बलता के मामले में, डायबिटीज में और आंखों की समस्या में ये बहुत लाभकारी होता है। अगर किसी का स्पर्म काउंट कमजोर हो या किसी की एक आंख में ज्यादा प्रॉब्लम होती हो या किसी को यूरिन, किडनी या डायबिटीज की समस्या हो तो ऐसी दशा में हीरा धारण करने से लाभ होता है। लेकिन सलाह लेकर हीरा पहनना चाहिए, क्योंकि हीरा नुकसान करेगा तो आपकी फैमिली लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हीरे को चांदी या प्लेटिनम में धारण करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप हीरे को चांदी में पहने, अगर आप हीरे को प्लेटिनम में धारण करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं ब्लू सैफायर यानी नीलम की। नीलम किस रत्न से, किस ग्रह से संबंध रखता है और इसको धारण करने से क्या लाभ होते हैं? नीलम के अंदर जो तरंगें पाई जाती हैं वो तरंगें शनि ग्रह से संबंध रखती हैं, यानी नीलम जो है वो शनि ग्रह का रत्न माना जाता है। ये सबसे तेज गति से जीवन में प्रभाव देता है। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा तीव्र और तेज होता है। स्नायु तंत्र के मामले में, नर्वस सिस्टम के मामले में, दुर्घटना में, पक्षाघात यानी पैरालिसिस और असाध्य बीमारियों के मामले में, लंबी चलने वाली कठिन बीमारियों के मामले में लाभकारी होता है। लेकिन नीलम नुकसान भी बहुत जल्दी करता है, बहुत तेज करता है। इसीलिए बिना पूरी जानकारी के और बिना सलाह लिए हुए नीलम नहीं पहनना चाहिए। मोटे तौर पे आप ये जान लें कि जिनको पैरालिसिस हो गई, जिनको नर्व की प्रॉब्लम रहती है, जो लंबे समय से एक ही बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए नीलम धारण करना बेहतर होगा। अब बात करते हैं गोमेद और लहसुनिया की। कौन से ग्रह से जुड़े हुए हैं? गोमेद यानी हैसोनाइट, ये है राहु का रत्न। और कैट्स आई यानी विडालाक्ष या लहसुनिया, ये केतु का रत्न है। देखिए, राहु केतु का रत्न बड़ा अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। अगर फायदा करे तो बीमारियों की सही पहचान होती है और सही इलाज होता है। लेकिन अगर ये फायदा ना करे, नुकसान करे,
तो राहु या केतु का रत्न पहनने से आपकी बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो अलग अलग रत्नों का प्रभाव क्या है, किन बीमारियों में फायदा होता है, उनकी तरंगें कैसी होती हैं, ये तो आपने जान लिया। अब अपने लग्न के अनुसार जानिए। जी हां, लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार नहीं, लग्न के अनुसार आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए जिससे आपको रोग और बीमारियों से सुरक्षा मिले। सबसे पहले बारी आती है मेष लग्न की। देखिए, सामान्यतः मेष लग्न वालों का जो स्वास्थ्य है ये मजबूत होता है, ये ताकतवर होता है। फिर भी मेष लग्न वालों के साथ अक्सर आप देखेंगे कि इनके साथ दुर्घटना होने की, चोट चपेट की संभावना जीवन में ज्यादा होती है। मेष लग्न वाले सामान्यतः बीमार नहीं पड़ते, ये परेशान होते हैं चोट चपेट के मामले से और दुर्घटना के मामले से। मेष लग्न वालों को माणिक्य धारण करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। 90% मामले में अगर मेष लग्न वाले माणिक्य पहने तो वो स्वस्थ रहेंगे। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मेष लग्न वालों को मोती धारण करने से भी लाभ होता है, मोती पहनने से भी फायदा होता है। वृषभ लग्न। वृष लग्न भी स्वास्थ्य के मामले में कुल मिलाकर ठीक लग्न है। तो वृषभ लग्न वालों का स्वास्थ्य कुल मिला जुलाकर जीवन में ठीक रहता है। फिर भी वृषभ लग्न वालों को हार्मोन्स की समस्या, सर्दी जुखाम की समस्या और ईएनटी की समस्या इनके साथ बनी रहती है। वृष लग्न वालों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस की तकलीफ, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगर आपका वृष लग्न है और आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको एक नीलम धारण करना चाहिए। नीलम धारण करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इसके साथ आप चाहें तो ओपल भी धारण कर सकते हैं। यानी अगर आपका वृषभ लग्न है, वृष लग्न है और आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको नीलम और ओपल ये अवश्य धारण कर लेना चाहिए। मिथुन लग्न वायु तत्व का लग्न है और मिथुन लग्न वालों का स्वास्थ्य मिला जुला रहता है। कभी बहुत अच्छा होता है और कभी बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। इनको नर्व की, नसों की, एलर्जी की और त्वचा की समस्या होती रहती है। मिथुन लग्न वालों को ब्रेन की दिक्कत, तनाव की दिक्कत, सोचने की दिक्कत भी जल्दी पकड़ लेती है। मिथुन लग्न वालों को हमेशा एक पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। अगर मिथुन लग्न वाले पन्ना धारण करें तो उनको लाभ होगा।
और मिथुन लग्न वालों को जो आग्नेय रत्न हैं, फायर के रत्न हैं, माणिक्य है, मूंगा है, कुछ मात्रा में गोमेद है, ये रत्न आपको धारण करने से बचना चाहिए। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों का स्वास्थ्य अक्सर कमजोर रहता है। इनकी सेहत को बहुत मजबूत नहीं कहा जा सकता। इनको शारीरिक से ज्यादा, शरीर से ज्यादा मानसिक समस्याएं परेशान करती हैं। कर्क लग्न के लोग मेंटल टेंशन बहुत पालते हैं और चिंता कर कर के बीमार पड़ जाते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा रत्न है मूंगा। अगर कर्क लग्न है आपका और आपने मूंगा धारण किया तो करियर के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में, दोनों मामले में लाभ होगा। और अगर आप मूंगे के साथ मोती धारण करें तो आपके लिए लाभ की संभावना ज्यादा बनेगी। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न एक मजबूत लग्न माना जाता है और सिंह लग्न वालों का स्वास्थ्य सामान्यतः मजबूत रहता है। अगर स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी हुई तो अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मानसिक ताकत से ये अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर लेते हैं। फिर भी सिंह लग्न वालों को हड्डियों का, पेट का और आंखों की समस्या का ध्यान रखना चाहिए। और सिंह लग्न वालों को चोट चपेट न लगे, हड्डियां न टूटें या हड्डियों में कोई बड़ी समस्या ना हो, इसका ध्यान बनाए रखें। सिंह लग्न वाले अगर मूंगा पहने, कोरल बनवा करके पहने तो वो स्वस्थ रहेंगे, बेहतर जीवन जी सकेंगे। आप चाहें तो मूंगा धारण करने के अलावा आप एक माणिक्य भी पहन सकते हैं। माणिक्य धारण करना भी आपके लिए उत्तम होगा। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों का स्वास्थ्य या तो काफी खराब होता है या काफी अच्छा होता है। कन्या लग्न वालों को नसों की, नर्व की प्रॉब्लम, त्वचा की समस्या और बालों की समस्या हो जाती है। कन्या लग्न के जो लोग हैं उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बिना सोचे विचारे कहीं पर कुछ भी खा लेते हैं और इस वजह से ये बीमार पड़ जाते हैं। तो कन्या वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए पन्ना धारण करना लाभकारी होगा। पन्ना पहनने से लाभ होगा। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो परामर्श लेकर, सलाह लेकर अगर आप नीलम भी पहन लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला लग्न, तुला लग्न वालों के स्वास्थ्य में ज्यादातर उतार चढ़ाव रहता है। कभी बहुत बेहतर होता है, कभी एकदम गड़बड़ हो जाता है। इनको पेट की दिक्कत, आंखों की दिक्कत, एलर्जी की दिक्कत और जो बीमारियां, जो समस्याएं इधर उधर के इन्फेक्शन से आती हैं, वो तुला लग्न वालों को ज्यादा होती हैं।
तुला लग्न के लोग अगर नीलम धारण करें सलाह लेकर तो उन्हें काफी फायदा होगा, लेकिन साथ में अगर ओपल भी पहन लें तो आपको लाभ ज्यादा होगा। वृश्चिक लग्न, इनका स्वास्थ्य सामान्यतः कमजोर होता है और जैसे कर्क लग्न वाले टेंशन बहुत पालते हैं, उसी तरह से वृश्चिक लग्न वाले भी टेंशन काफी पालते हैं। इनको सर्दी जुखाम, इन्फेक्शन के रोग या मानसिक रोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेंटली ये अलर्ट नहीं रहते, मेंटली एकाग्र नहीं होते, इस वजह से दिक्कतें आती हैं इनके जीवन में। इनके लिए मोती धारण करना लाभकारी होगा और मोती के अलावा अगर ये मूंगा पहने, सबसे छोटी उंगली में मोती चांदी में और अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में तांबे या सोने में मूंगा, अगर आप वो धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न वालों का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है। धनु लग्न स्वास्थ्य के मामले में मजबूत है, इनको बीमारी नहीं होती, इनके साथ चोट चपेट ज्यादा होती है, दुर्घटना ज्यादा होती है, ऑपरेशन हो जाता है और अगर कभी बीमार वगैरह पड़े तो टाइफाइड होने की या गैस्ट्रिक ट्रबल होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन मुख्यतः धनु लग्न वालों को चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचना होगा। धनु लग्न के लोग अगर माणिक्य पहने तो वो इनके लिए बहुत शुभ है। साथ ही साथ अगर एक पीला पुखराज भी पहन लें तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। मकर लग्न, मकर लग्न वालों का स्वास्थ्य बचपन में खराब होता है। बचपन में सामान्यतः आरंभ में ये कमजोर होते हैं और बाद में उम्र बढ़ने के साथ ये स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। सामान्यतः इनको पेट की समस्या, हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या परेशान करती है। धनु लग्न के लोगों को ऑपरेशन से बचना चाहिए, ये पहले आपको बताया। उसी तरह से मकर लग्न के लोगों को अपनी आंखों और अपनी स्किन का बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपका मकर लग्न है तो आप एक पन्ना जरूर पहनिएगा और पन्ना पहनने से स्वास्थ्य और मन बेहतर होगा। और पन्ने के साथ अगर संभव हो तो एक ओपल या एक हीरा आप अगर पहने तो आपको लाभ होगा। कुंभ लग्न, इनके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। कुंभ लग्न वाले ऐसा कोई काम करते हैं, ऐसा कोई कांड करते हैं कि बीमारी अपने जीवन में खुद अट्रैक्ट करते हैं, बीमारी को खुद अपने जीवन में लाते हैं। मानसिक रोग, नसों के रोग और इन्फेक्शन वाली बीमारियां जल्दी होती हैं। कुंभ लग्न वालों को डाइजेशन और लीवर को लेकर के हमेशा अपने जीवन में सतर्क रहना चाहिए। अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो ओपल या हीरा पहनिए। ओपल या हीरा पर्याप्त है आपके लिए। तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी में शुक्रवार की शाम को पहन लें। और इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो ओपल या हीरे के साथ एक नीलम भी अगर आप पहने तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन लग्न,
इनका स्वास्थ्य मिला जुला रहता है, न तो बहुत अच्छा होता है न तो बहुत खराब होता है। मीन लग्न वाले बड़े जल्दी मोटे होते हैं। मीन लग्न के अंदर मोटापे की टेंडेंसी होती है, तो मीन वालों को त्वचा की समस्या, मोटापा और इंजेक्शन वाली चीजों से देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन पकड़ लिया तो आप बार बार इंजेक्शन लगवाने को मजबूर हो जाएंगे। मीन लग्न वालों को एक मोती पहननी चाहिए। चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। साथ में अगर मीन लग्न के लोग पीला पुखराज पहन लें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, अलग अलग लग्न के अलग अलग बनावट हैं, अलग अलग तत्व है और अलग अलग ग्रहों का इंपैक्ट यानी प्रभाव होता है। जब आप उस लग्न के तत्व को मजबूत कर देते हैं, जब आप उस लग्न के तत्व को ठीक कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाता है। अगर आपको अपने लग्न की जानकारी नहीं है तो क्या उपाय करें कि हमेशा स्वस्थ रहें? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और अगर उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरा काम करें, रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और तीसरा काम ये करें, हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करें। अगर ये 3 उपाय आप नियमित रूप से करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य की या दुर्घटनाओं की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।